Good afternoon, students. So, our next topic of cloud computing lecture is logical network parameters. So, define the logical network parameter. The parameter means what? The isolation of the network environment from the rest of the communication network as the two compasses of the virtual network boundary and can isolate a group of related cloud-based IT resources that be a physically distributed, taking in consideration some security and consideration. So basically लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पैरामीटर्स यानी क्या. सो व्हेन एवर वी सॉल्व सम एग्जाम्पल इन ज्योमेट्री, when we solve the perimeter example, we count the length of the angle or length of the any diagram. So while you are studying in cloud computing, you need to understand what is perimeter. The perimeter is nothing but the boundary between the network or boundary between the two cloud services. That is the perimeter. So when we study about the logical network is nothing but the service between the two devices. What type of devices? The devices that is run by the client side and that is run by the server side. So लॉजिकल नेटवर्क और लॉजिकल पेरीमीटर्स इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या होता है कि जो आप लोग एज अ क्लाइंट सर्वर से या फिर एज अ क्लाइंट आप लोग अगर कोई क्लाउड की सर्विस को यूज़ करते हो और जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रहेगा जो कहीं पे भी रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ से जो वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, बिटवीन दैट देर आर सम अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, तो जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन आप सपोज़ किसी एयरटेल का यूज़ कर रहे हो या फिर टाटा का आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो जो इंटरनेट कनेक्शन आप लोग यूज़ करते हो वो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू आपके पास नहीं आता है. बिटवीन दैट देयर आर सम सर्विस प्रोवाइडर. ओके, तो आप लोग लाइक आपका जो नेटवर्क रहेगा वो मुंबई से रहेगा, आपका जो नेटवर्क रहेगा वो महाराष्ट्र स्टेट से रहेगा. इस तरीके से जो है नेटवर्क के एरियाज़ हमारे चेंज रहते हैं. कंपनी वही रहती है, बट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं वो एक ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग बिटवीन द सर्विस का काम करते हैं. मतलब कि वो आपके घर तक वो जो नेटवर्क है उसको प्रोवाइड करेंगे. तो लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स में क्या होता है, आप लोग काउंट करते हो कि आपका जो क्लाउड सर्विस एज अ कंज्यूमर है वहाँ से लेके जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ तक का आपका डिस्टेंस कितना है, इसको आप लोग लॉजिकली जो है काउंट करते हो. और ये एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है, ये प्राइवेट फ्रीक्वेंसी रहती है, इसको लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर्स बोलते हैं. ओके, देन इसके बीच में अगर आपको कभी नेटवर्क का इश्यू आया या फिर आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर नहीं हो रहा है क्लाउड पे, तो आप लोग डायरेक्टली क्लाउड प्रोवाइडर से कांटेक्ट नहीं करोगे. बिटवीन दैट जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा आप लोग वहाँ पे कंप्लीट करोगे, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. और अगर इसको इजी वे में समझना है तो जैसे हमारा वाईफाई कनेक्शन रहता है, सबके घर में ऑलमोस्ट वाईफाई कनेक्शन रहता है, तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर रहता है वो हमारे एरिया में नेटवर्क को लाता है. उसको सर्विस देने वाला एक मेन सिटी से जो है वो लाता है. लाइक सपोज़ जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे इंदापुर में आपको वाईफाई कनेक्शन चाहिए, तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसका ऑफिस एक स्पेसिफिक जगह पे रहेगा, वहाँ से जो है उसके ऑफिस से आपको वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा. वो कैसे प्रोवाइड करता है, तो आपका जो भी डिवाइसेस रहेंगे, एपी रहेगा, सीपी रहेगा, उसको वो कनेक्ट करके आपके घर तक, आपके पीसी तक आपको वो इंटरनेट कनेक्शन ला के देगा. और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आता है, तो जो कंपनी रहेगी उसके थ्रू वो अपना जो भी पे है उतना करके वो आपका इंटरनेट कनेक्शन अपने ऑफिस में लेके आएगा. फिर ऑफिस से जितने उसके कस्टमर हैं उनको वो प्रोवाइड करेगा. तो वो हो गया आपका बिटवीन द नेटवर्क वाला सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस को सिर्फ देने का काम करता है, सर्विस को परचेस करके आपके घर तक पहुंचाने का काम करता है.
और ये जो इंटरनेट कनेक्शन या फिर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर रहता है, ये आपको लॉजिकली वो फ्रीक्वेंसी को जो है आपके घर तक पहुंचाता है। एक्चुअल में कोई ऐसे मतलब कंपनी का बड़ा डिवाइस लाके वो आपके घर पे नहीं रखेगा, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ आके आपके घर पे नहीं बैठेंगे कि हम आपको इंटरनेट कनेक्शन दे रहे। नहीं, वो सिंपल एक लोकल प्रोवाइडर रहता है जो कंपनी के तरफ से आपके लिए काम करता है। और ये सारी चीज़ें कैसे होती है कि वो एक लिमिटेड ऑफ़र में या फिर एक लिमिटेड पे में आपको वो सर्विस प्रोवाइडर देता है थ्रू द वीपीएन। वीपीएन सबको पता होगा अभी। तो अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आप लोग थ्रू वीपीएन जो है आपके लोकल एरिया तक आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेके आते हैं। तो यही सेम चीज़ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे अप्लाई करनी है कि अगर आप लोग क्लाउड से कोई सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ऑन डिमांड सर्विस जो आपको चाहिए क्लाउड से चाहिए, तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा आपको उसको कांटेक्ट करना है और वो आपको लॉजिकली जो है आपका नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। पेरीमीटर वो काउंट करेगा कि वो कितने लेंथ तक आपको जो है डेटा प्रोवाइड कर रहा है या फिर आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। देन आप लोग के उनका जो भी लोकल पीसी रहेगा, आपका जो भी पर्सनल पीसी रहेगा, वहाँ पे जो चीज़ें स्टोर करेंगे आप लोग, वो स्टोर करने के बाद सबसे पहले वो वीपीएन सर्वर पे जाएंगे और वहाँ से फिर जो आपका मेन सर्वर रहेगा जो सर्विस प्रोवाइडर के पास है, जो आपकी कंपनी है जिनके पास से आपने लिया है, उनके यहाँ पे वर्चुअली आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल नेटवर्क पेरीमीटर्स। लॉजिकली नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वीपीएन कि आप लोग घर पे बैठ के आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आपका जो डेटा है उसको क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्चुअल सर्वर। तो वर्चुअल सर्वर क्या होता है? मेनली अभी आप लोगों को पता है कि सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऐसा डिवाइस जिसके अंडर मल्टीपल क्लाइंट पीसीज की इंफॉर्मेशन रहती है या फिर जिसके अंडर मल्टीपल क्लाइंट पीसीज काम करते हैं। सो व्हाट इज़ वर्चुअल सर्वर? और वर्चुअल यानी लॉजिकल डेटा या फिर लॉजिकल फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। What is virtual server can vary depending upon the use of case, often located in off-site data center or cloud environment. Virtualizing server involves the converting one physical server into multiple virtual machines, that is VMS. A virtual server is configured that multiple users can share its processing power. When comparing a physical server versus a virtual server, the virtual server is shown to be an effective way to save a physical hardware cost. तो वर्चुअल सर्वर यानी क्या? तो आप लोग एक सिंगल पीसी के थ्रू मल्टीपल पीसीज का डेटा जो है एक वर्चुअल सर्वर में स्टोर करते हो, उसको आपको परचेस करना पड़ता है और ये सर्वर में जो डेटा स्टोर रहता है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में स्टोर होता है कंपेरेटिवली फिज़िकल सर्वर। सो अगर आप लोग सपोज़ एक लैब में है और लैब में आपके पास लैन केबल कनेक्टेड है और उसके अंदर 20 पीसीज आपने कनेक्ट किए हैं और एक आपका सर्वर पीसी है। इन केस अगर आपका जो क्लाइंट पीसी है वो अगर डैमेज हो गया तो उसका बैकअप या फिर उसका जो डेटा है वो आपको आपके सर्वर पे मिल जाएगा। ओके, बट अगर आपका सर्वर डैमेज हो गया, जो आपका फिज़िकल सर्वर है वो अगर डैमेज हो गया तो एक साथ आपका 20 क्लाइंट पीसेस का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा और उसका कोई भी बैकअप नहीं रहेगा। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग हमेशा वर्चुअल सर्वर का यूज़ करते हैं। वर्चुअल सर्वर में कभी भी डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते, बिकॉज इन वर्चुअल सर्वर डेटा विल बी स्टोर ओवर द इंटरनेट। कि आप लोग इंटरनेट का यूज़ करके आपका डेटा एक कॉन्फिडेंशियल प्लेस पे जाके स्टोर करते हो, वहाँ पे कुछ भी आपका डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बिकॉज उनके जो सर्वर्स रहते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपने क्लाउड लिया है, उनके जो सर्वर्स रहते हैं उनके भी बैकअप्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं, ताकि कुछ भी अगर उनके सर्वर को प्रॉब्लम हो गया फिर भी आपका जो डेटा है वो कभी भी लॉस नहीं होता है। सो वर्चुअल सर्वर इज़ नथिंग बट द वन सिंगल पीसी or one single server who handle the multiple kinds of information. Virtual server define. A virtual server recreates the functionality of dedicated physical server. It exists transparently to user as a patient space inside the physical server. Virtualized server make it easy to reallocate the resources and adapt to a dynamic workload. तो जैसे आप लोग पीसी में आपका जो भी डेटा आपने स्टोर करके रखा है
अगर आपने वो वर्चुअली स्टोर करके रखा है, लाइक गूगल ड्राइव पे स्टोर कर रहे हो, या फिर अपने क्लाउड को अगर परचेस करके उसके अंदर आप लोग आपका डेटा स्टोर कर रहे हो, और इन केस आपको उसको रीएलोकेट करना है, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, डायनामिक चेंजेस करने हैं, तो ये सारे टास्क जो है आपके, वो सब पॉसिबल रहते हैं वर्चुअल सर्वर में। आपको इसका बैकअप भी मिलेगा, प्लस इसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं होता है। देन उसके बाद कन्वर्टिंग अ वन फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज processing power and resources more efficiently by running multiple operating systems and application on the partition server. तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे सर्वर पीसीज है, लाइक एक लैब है, ठीक है, आपके एक लैब में 20 पीसी है, उसका एक सर्वर है, ऐसे आपके पास 10 लैब है और आपके पास 10 सर्वर पीसी है, और जिनका कोई भी बैकअप लेने के लिए आपके पास अलग से कोई हार्डवेयर या फिर अलग से कोई पीसी नहीं है, कि इनकेस इसमें से कोई भी अगर सर्वर डैमेज हो गया तो मुझे उसका बैकअप नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे आप लोग वर्चुअल सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपका पावर जो है या फिर जो आपके रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंटली रन होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इफ़िशेंटली वर्क करते हैं, और आपका जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो पार्टीशन में आपके वर्चुअल सर्वर में जाके स्टोर होती है। देन देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअल सर्वर्स. Number 1, remote access. Number 2, web hosting. There are 2 types of virtual server: remote access and web hosting. Virtual dedicated server can be readily configured to support the secure access to business critical data and files via the internet. So जब भी आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस परचेस करोगे, तो आपका जो स्पेस रहेगा जिसके लिए आप लोग स्पेसिफिक पे करने वाले हो या फिर स्पेसिफिक रिचार्ज करने वाले हो, तो ऐसी सर्विस को आप लोग रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअली जो भी आपके क्लाउड्स रहेंगे, जो भी आपका डेटा रहेगा, इसको आप लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। तो रिमोटली एक्सेस करना यानी आप लोग इसको कहीं पे भी और कौन से भी डिवाइस पे जो है यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर आपने सपोज आपके पीसी का जो आईपी एड्रेस है उसको उससे लॉगिन करके आपने क्लाउड को परचेस किया है, तो आप लोग किसी और के पीसी में भी आपका क्लाउड जो है उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम and password. So that is remote access. Second type is web hosting. Different web services can be configured with the virtual server hosting, so multiple website owner can use the server, so if they are had a complete control of it. Web hosting in the sense what कि देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस को और अच्छे से और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए खुद के जो भी बिजनेस रहेंगे उसका वेबसाइट क्रिएट करते हैं। फिर वो होटल का रहेगा, कॉलेज का रहेगा, बैंक का रहेगा, देन अगर कोई कंपनी है उसका रहेगा। सो बहुत सारी चीज़ें वैसे रहती है। जितने लोग ज़्यादा बिजनेस को आपको आगे लेना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो लोग मोस्टली वेबसाइट के थ्रू ही अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और नॉर्मली अभी हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीदना या फिर ऑनलाइन चीज़ों को बुक करना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपका जो वेबसाइट रहेगा वो सबसे आगे रहे, इसके लिए हम लोग वेब होस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आगे रहे इसका मतलब ये कि देखिए अगर आपने सपोज सर्च किया होटल्स इन इंदापुर, तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स की लिस्ट आएगी, ठीक है। और आप अगर खुद एक ओनर है किसी होटल के और आप लोग चाहते हैं कि जब भी कस्टमर गूगल पे सर्च करे होटल्स इन इंदापुर, तो सबसे पहले आपके होटल की जो ऐड है या फिर आपके होटल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले आनी चाहिए लाइन पे। जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे हमें लिस्ट आती है, तो सबसे पहले जो है आपके बिज़नेस की या फिर आपके होटल की जो है वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए स्पेशल क्लाउड को परचेस करना पड़ता है या फिर स्पेशल पैकेज गूगल की तरफ से लेना पड़ता है कि आपका जो वेबसाइट रहे वो सबसे ऊपर रहे और वो होस्टिंग का काम करे। मतलब कि सबसे पहले मैं अगर सर्च करूँगी तो आपका जो वेबसाइट रहेगा वो सबसे पहले विजिट होना चाहिए। सो दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ वर्चुअल सर्वर। देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
Testing. Software developer can create, run and test the new software application on virtual server without taking processing power away from the other users. कि जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहता है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हम लोग रन करके फिर टेस्ट भी करते हैं। तो ऐसे टाइम पे पहले ऐसे होता था कि लोग अपना कंपनी का खुद का एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टूल यूज़ करते थे, जिसके थ्रू वो लोग जो है टेस्टिंग कर पाते थे या फिर अपने जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको रन करने के लिए ट्राई करते थे। बट उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का यूज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ का यूज़ होने लगा, हार्डवेयर है, फिर पावर है, फिर उसके लिए अलग से टीम बिठानी पड़ती थी, वो पीसीस को मेंटेन करने के लिए फिर और कॉस्ट लाना पड़ता था। तो इसकी वजह से अभी जो टेस्टिंग होती है, अभी जो डेवलपिंग की सारी जो चीज़ें होती है वो मोस्टली वर्चुअल सर्वर्स के ऊपर होती है, बिकॉज ये जो अदर कास्ट है, जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है, ये अब नहीं होता है। हम लोग वर्चुअली वो चीज़ों को जो है डेवलप भी करते हैं, यानी क्रिएट भी करेंगे, प्लस उसको टेस्ट भी करेंगे, और अगर उसको मार्केट में लॉन्च करना है तो हम लोग उसको भी वर्चुअली ही लॉन्च करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। सो देर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज। ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है बिटवीन द क्लाउड स्टोरेज एंड बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, और अभी हम लोग सीख रहे हैं क्लाउड स्टोरेज। So the cloud storage is a cloud computing model that stores the data on the internet through a cloud computing provider who manages and operates the data storage as a service. It is delivered a demand on demand with just in time to capacity and cost, and eliminates buying and managing your own data storage infrastructure. So cloud computing के अंदर आप लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग क्लाउड की सर्विस को जो है परचेस करके लेते हैं टू स्टोर योर डेटा। और क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, तो क्लाउड स्टोरेज इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट स्टोर योर डेटा ओवर द इंटरनेट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन रहेगा उसके यूज़ से जो है हम लोग क्लाउड में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड की सर्विस को परचेस करके जो अपना डेटा है उसको स्टोर करना, और वो स्टोरेज का जो पर्पस है उसको सेटिस्फाई करने का काम क्लाउड स्टोरेज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको फ्रीक्वेंसी या फिर आपको एक स्पेस देने का काम करेगा टू स्टोर योर डेटा इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, अ लैपटॉप कंप्यूटर ओनर माइट स्टोर personal photos both on her hard drive and in the cloud in case of laptop is stolen. Some of the most popular cloud storage providers are Amazon, Dropbox, Google are provide that backup of that photos and डेटा। सो बेसिकली जब भी आप लोग, अगर सपोज़ आपके पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर आपके पर्सनल फ़ोटोज़ है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वो सेम चीज़ आपके हार्डवेयर में भी है, आपने एज ए बैकअप उसको रखा है, तो इन केस अगर आपका हार्डवेयर जो है वो किसी ने चुरा लिया या फिर वो डैमेज हो गया, तो अगर आपको उसका बैकअप चाहिए वर्चुअली, तो आप लोग जो सर्विस को यूज़ करोगे दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड जो आपका फ़ोटोज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर होके रहेगा वो कंप्यूटिंग के ऊपर, वो रहता है आपका क्लाउड स्टोरेज। और ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करने के जो एग्ज़ाम्पल है या फिर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनीज हमारे पास है वो है एप्पल, अमेज़ॉन, ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल। दीज आर द मोस्ट फेमस क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी वे में जो है क्लाउड को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। Then what is cloud storage? The cloud storage is a service of model in which data is transmitted and stored on a remote storage system where it is maintained, managed and backup and made available to user over the network, टिपिकली द इंटरनेट। सो क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लोग ट्रांसफ़र करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर करोगे, उसको आप लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, उसको मेंटेन, मैनेज, बैकअप और उसको ईजीली अवेलेबल करने का काम ओवर द इंटरनेट
क्लाउड स्टोरेज की जो सर्विसेज है, जो कंपनी जो अभी मैंने आपको बताया है वो करेंगे। यानी आपको सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करना है या फिर डेटा को स्टोर करना है, बाकी डेटा के रिलेटेड जो भी काम रहेंगे वो कंपनी खुद करती है। लाइक उस डेटा को मेंटेन करना, मैनेज करना, उसका बैकअप रखना, उसको इजीली अवेलेबल करना, ये जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क रहते हैं डेटा के, ये आपके सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। Then cloud storage is based on the virtualized storage infrastructure with the accessible interface, near instant elasticity, scalability, multi-tenancy and metered resources. तो क्लाउड स्टोरेज इज़ नथिंग बट वर्चुअलाइजेशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप लोग आपका जो डेटा है उसको इफ़ेक्टिव वे में स्टोर करके रख सकते हो। Cloud service provider manage and maintain the data transfer to cloud storage service are provided the on-demand services or on-demand cloud with the capacity increasing and decreasing as needed। तो जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रहेगा वो आपको ऑन डिमांड जो है सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर आपको ये महीने में बहुत सारा स्पेस चाहिए, बहुत सारा गूगल ड्राइव का स्पेस चाहिए, सो यू कैन बाय इट। नेक्स्ट मंथ पे अगर आपको बहुत कम चाहिए, 10 MB या फिर 50 GB तक का चाहिए, तो आप लोग वैसे भी उसको पे करके ले सकते हैं। ये एक ऑन डिमांड सर्विस है, जितना आपको ज़रूरी है आप लोग उतना ही पे करके डेटा को स्टोर करिए। Then what is the difference between cloud computing and cloud storage? The simple answer is cloud computing means running process like software over the internet, and cloud storage means storing the data on the server to make it accessible over the internet। तो cloud computing से आप लोग जो है आपके प्रोसेस को प्रोसेस आपका जो रनिंग प्रोसेस रहेगा उसके थ्रू सॉफ्टवेयर जो रहेंगे उसके ऊपर आपका डेटा जो है उसको स्टोर करोगे। या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का इजी वे में याद रखना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग बट प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विस ओवर द इंटरनेट, और वो सर्विस का यूज़ करके जो आप लोग डेटा को स्टोर करोगे दैट इज़ क्लाउड स्टोरेज।